हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवानी मौर्य। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ रियली गुड, ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड सेफ्टी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाया मैंने। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जीएम फूड्स। जीएम फूड्स क्या होते हैं? जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक से बनाए जाते हैं। सो अगर इसको एक छोटा सा डेफिनेशन देना हो तो हाउ वी कैन डिफाइन इट: फूड्स प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक आर कॉल्ड जीएम फूड्स। गलती से मैंने जीएमओ लिख दिया है। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना और आप एग्जाम में गलती मत करना। ओके। सो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो, मेज, गोल्डन राइस, वैक्सीन, मस्टर्ड। रियली सॉरी। टोमेटो में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ किया गया था। देन मेज़ में उसको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया गया था। गोल्डन राइस में विटामिन ए के कंटेंट को इंक्रीज़ किया गया था। इंक्रीज़ किया, विटामिन ए रिच बनाया गया था, सॉरी। देन वैक्सीन का मैंने क्यों बोला? बिकॉज पोटैटो, टोमेटो, ऐसे जो नॉर्मल जनरल फूड प्रोडक्ट्स खाए खाए जाते हैं उसमें विटामिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को इम्पार्ट कर दिया गया था ताकि फूड्स के थ्रू ही लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। देन मस्टर्ड में यूज़ होता है। मस्टर्ड में बार्नेस बार स्टार जीन इम्पार्ट किया गया था इस टेक्निक के थ्रू। एंड राइस और ब्रिंजल को भी बीटी जीन के थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया गया। देन पोटैटो कंटेनिंग लाइसिन प्रोटीन फ्रॉम एमरंथ प्लांट। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी एंड रिलेटिव फूड सेफ्टी। क्योंकि हम फूड सेफ्टी पढ़ें तो वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी और रिलेटिव फूड सेफ्टी में। सो एब्सोल्यूट फूड सेफ्टी इज़ द एश्योरेंस दैट डैमेज और इंजरी फ्रॉम द यूज़ ऑफ सब्सटेंस इज इम्पॉसिबल। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से कोई डैमेज या इंजरी नहीं होगी। एंड रिलेटिव फूड सेफ्टी क्या बोलती है? दैट इट इज़ द assurance that damage or injury will not result from a food or ingredient used in reasonable and customary manner and quantity। इसमें ये बोला है कि अगर आप उसको सही से यूज़ करोगे, रीजनेबल और कस्टमरी मैनर में यूज़ करोगे, देन कोई इंजरी या डैमेज नहीं होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड टॉक्सिसिटी। जब भी हम वर्ड हैजार्ड या टॉक्सिसिटी समझते हैं तो हमें एक ही चीज़ माइंड में आती है, दैट इज़ डैमेज। बट इनमें एक डिफरेंस होता है। लेट अस लुक कि क्या डिफरेंस होता है। हैजार्ड इज रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट हार्म और दैट कॉज हार्म और इंजरी दैट विल रिजल्ट व्हेन सब्सटेंस इज यूज्ड इन प्रपोज मैनर और क्वांटिटी। यानी कि जिस तरीके से या जिस क्वांटिटी में बोला गया है किसी सब्सटेंस को कंज्यूम करने के लिए या यूज़ करने के लिए या प्रोडक्ट को, अगर वैसे यूज़ करें स्टिल कोई हार्म और इंजरी हो रही है तो उसकी क्या रिलेटिव पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हज़ार्ड बोला गया है। देन टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी एक क्वांटिटेटिव मेजर बोल सकते हैं। टॉक्सिसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस टू प्रोड्यूस हार्म और इंजरी टू एनी काइंड अंडर एनी कंडीशन। यानी कि क्या कितना लेवल तक हार्म हो सकता है अंडर एनी कंडीशन। देन लेट अस लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग फूड सेफ्टी। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो फूड सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं, यानी कि किस किस तरीके से फूड सेफ्टी को वायलेट करके हैजार्ड आ सकते हैं, टॉक्सिसिटी आ सकती है फूड में। लेट अस लुक ऑन दैट। तो क्या 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 तरीके होते हैं? फिजिकल और बायोलॉजिकल, केमिकल रीजंस हो सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। सो फिजिकल कैसे हो सकता है? कोई कांच का टुकड़ा, ग्लास, हेयर, मेटल, स्टोन, प्लास्टिक, पार्ट्स ऑफ पेस्ट, इंसुलेशन, बोन, फ्रूट पिट्स, इन सब के थ्रू। सो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि फिजिकली कैसे फूड सेफ्टी वॉयलेट हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, तो ऐसे फूड सब्सटेंस जो नॉर्मली ऐसे कोई सब्सटेंस जो नॉर्मली फूड में नहीं मिलते लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो आ गए फूड में केयरलेसनेस के थ्रू या फिर प्रोसेसिंग के टाइम पर, जिसकी वजह से कोई इलनेस या इंजरी हो सकती है जब उस फूड को कंज्यूम किया जाए। तो ये होता है फिजिकल फैक्टर जो कि फूड सेफ्टी को अफेक्ट करता है। इसको हम
एक्स्ट्रा एक्सट्रानस मटेरियल फैक्टर भी बोलते हैं जो कि फूड सेफ्टी को अफेक्ट करता है। देन बायोलॉजिकली किस तरीके से फूड सेफ्टी अफेक्ट होती है। सो माइक्रो बायोलॉजिकल जो पैथोजेंस होते हैं वो फूड में एंटर हो जाते हैं, या फिर उनके टॉक्सिन्स जो होते हैं वो फूड में एंटर हो जाते हैं, वो अपने स्पोर्स बना देते हैं। आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में कि स्पोर्स कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो अपने स्पोर बना देते हैं। वो खुद तो किल हो जाते हैं लेकिन स्पोर रह जाते हैं, और यही जो स्पोर्स होते हैं वो फूड को हार्मफुल बना देते हैं, जिसकी वजह से फूड बॉर्न पैथोजेंस क्रिएट होते हैं। या तो वो स्पोर फॉर्मिंग हो सकते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, जो कि फूड सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से फूड जो होता है वो हार्मफुल बन जाता है। देन मूविंग ऑन टू क्या क्या केमिकल फैक्टर्स होते हैं। सो केमिकल में दो टाइप के होते हैं, नेचुरल अकरिंग पॉइजन्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन, या फिर केमिकल और डेक्स्ट्रस सब्सटेंसेस। सो नेचुरली किस तरीके से केमिकल इम्पार्ट होते हैं फूड में, माइकोटॉक्सिन्स जो कि फंगस होते हैं ना वो अपने टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं, या फिर एल्गल टॉक्सिन जो एल्गेज होते हैं वो फूड में टॉक्सिन्स ऐड कर देते हैं, मतलब हो जाता है। देन केमिकल और डेक्स्ट्रस सब्सटेंसेस किस तरीके से ऐड होते हैं, वेटरनेटी रेजाइड्यूज हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, ग्रोथ स्टिमुलेंट हो सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू फूड सेफ्टी इफेक्ट हो सकती है, केमिकल रेजाइड्यूज हो सकते हैं, पेस्टिसाइड, क्लीनिंग फ्लूइड्स, एलर्जेंस, टॉक्सिक मेटल्स, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, लेड, कैडमियम, जो कि वाटर के थ्रू या सॉइल के थ्रू आ जाते हैं फूड में, फूड केमिकल्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, इसके अलावा फूड एडिटिव्स भी हो सकते हैं जो फूड सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। देन बैक्टीरियल ग्रोथ का एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 4 फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये क्वेश्चन अक्सर शॉर्ट नोट में या फिर 5 मार्क में आ जाता है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली जो एक बैक्टीरिया होता है उसका सिंगल सेल होते हैं, यूजुअली सिंगल सेल हो सकते हैं, मल्टी सेलर हो सकते हैं, बट जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें क्या होता है, एक आउटर वॉल होती है या मेम्ब्रेन होती है, बाकी उसका साइटोप्लाज्म होता है, और एक न्यूक्लियर मैटर होगा उसके पास। जैसे कि आपको ये डायग्राम याद होगा, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा भी, तो बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है बैक्टीरिया का। सो बेसिकली जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इट इज द इंक्रीज इन मास ऑफ बैक्टीरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मीडियम, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कोई भी मीडियम है उसमें जो बैक्टीरिया है वो कितना ज़्यादा उसका मास इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मीडियम, उसी को हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो एक यूनिट होती है, राइट। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, कब कब बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो मॉइस्चर होता है तब, पीएच एक फैक्टर है, न्यूट्रिशन और टेम्परेचर, ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम फेजेस पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की। तो क्या क्या फेजेस होती हैं, 4 फेजेस होती हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। लैग फेज में क्या होता है कि बहुत ही लिटिल ग्रोथ होती है, स्टार्टिंग में 1-2 आवर्स होता है। जब बैक्टीरिया किसी भी फूड में ग्रो कर रहा होता है तो स्टार्टिंग के 1-2 आवर्स वो उसकी काफ़ी लिटिल ग्रोथ होती है। देन उसके बाद एक्सपोनेंशियल बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है इस फेज़ में, लाइक 2 से 4 बन गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हो रही है। देन स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि स्टेगनेशन आ जाता है, रुक जाती है ग्रोथ। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट डिपॉजिट हो गया है वहीं पर। बैक्टीरिया का भी आप टॉक्सिन निकलता है तो उनका वेस्ट डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से न्यू बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पा रहे हैं। देन डेथ फेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट और टॉक्सिसिटी बिल्डअप हो गया था उस फूड में, और बैक्टीरिया फर्दर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, उसकी फिर कोई ग्रोथ नहीं होगी एंड दे ऑल विल डाई। सो इसका ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस 2 मिनट, हाँ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्ड करी। इसका ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में बेसिकली जैसे कि दिखाया गया है, लैग फेज कोई ग्रोथ नहीं हो रही, देन ये एक्सपोनेंशियल फेज है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ हो रही है, देन रेस्टिंग फेज कोई ग्रोथ नहीं हुई, स्टेगनेंट हो गई है ग्रोथ बैक्टीरिया की, देन डेथ फेज जो भी बैक्टीरिया है वो डेड हो जाते हैं, फूड में ही मर जाते हैं। तो याद रखना इसके एक्स और वाई एक्सिस पे सही से लेबल करना, कि एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको मेजर किया गया। देन जो बैक्टीरिया का ग्रोथ काउंट होता है वो हम कैसे मेजर करते हैं,
CFU/ml। CFU की फुल फॉर्म क्या है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर ml ऑफ मीडियम। इससे हम डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी हुई है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोस्पोर, बट अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में मैं और आगे के टॉपिक शेयर करूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग। एंड अगर आपको अगर आपको ये PDF चाहिए देन प्लीज़ कमेंट, एंड आई होप आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।